Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। ज़िंदगी इतनी आसान हो गई जब हमने राजयोग मेडिटेशन के बारे में जाना और किस तरह से धीरे 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 एक एक कतरा करते करते ये पूरा घड़ा जो है ऐसा लगता है कि भर गया है। आज इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इतने सारे सवाल हैं जो आपके हम तक पहुंच रहे हैं, उन्हीं सवालों को समेट रहे हैं हम अपनी इस कड़ी में, और हर बार की तरह उन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत सी बातें जान ली, बहुत कुछ जाना हमने कि किस तरह से ये मेडिटेशन किया जाता है। एक जब राजयोग सेंटर में जाते हैं तब क्या होता है, और ब्रह्मा कुमारी इसका जीवन कैसा होता है ये भी जाना, और लगा कि ज़िंदगी बहुत सहज हो सकती है। कुछ और सवाल अभी भी लोगों के हैं। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो डेली रूटीन रहता है, एक जब इस पूरे जीवन शैली को अपनाया जाता है, वो क्या रहता है? डेली रूटीन में सिर्फ थोड़ा सा ही परिवर्तन आता बाह्य रीति से। इंटरनली तो इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन थिंकिंग प्रोसेस पे है। कई लोग हमसे कहते हैं, इनफैक्ट देयर वर लॉट ऑफ ईमेल्स सेइंग कि हम करना चाहते हैं मेडिटेशन, लेकिन ये एक डर हमें पीछे रोक रहा है कि कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किनारा ना कर लें, बिकॉज वी स्टिल यंग और आवर पेरेंट्स नीड अस। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन बिल्कुल उनकी तरफ लगे ही नहीं। तो दैट इज़ नॉट ट्रू। बाह्य रीति से हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, और शायद पहले से और ज़्यादा अच्छा निभाते हैं, क्योंकि जब मन में चिंता ना हो, गुस्सा कम हो जाए और बहुत हल्के रहने लगे, तो आई थिंक विल जस्ट बी मोर इफ़ेक्टिव इन वट एवर वी डू। बाकी बहुत सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट्स इंटरनल, वो कॉन्शियसनेस में है, हमारे थॉट्स में है, हमारी बिलीव्स में है। बाकी एज प्रैक्टिसिंग राजयोगा लाइफस्टाइल, तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या थोड़ी जल्दी शुरू होती है, बट सबके लिए यही है कि आप सवेरे जब उठते हैं नॉर्मल अपनी रूटीन में, तो आप उससे 15 मिनट पहले उठिए, क्योंकि आपकी रूटीन इस समय ऐसे सेट है कि उठते ही योर होल आइटिनरी इज सेट कि आपको करना क्या है, ऑफिस जाना है। लेकिन सुबह उठते ही कुछ भी करने से पहले हमें 15 मिनट अपने लिए निकालने हैं। अपने आप से संबंध जोड़ना और निराकार परमात्मा शिव बाबा से संबंध जोड़ने के लिए, विच इज़ मेडिटेशन। सो 15 मिनट्स फॉर मेडिटेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। We normally do it at 4 o'clock in the morning, जिसको हम अमृत वेला भी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। और ये समय का एक अपनी विशेषता है, क्योंकि उस समय पर नेगेटिव वाइब्रेशंस बिल्कुल ही डोमिनेंट अवस्था में है। तो जो सवेरे का 4 बजे का समय है, उस समय पर ऑलमोस्ट बाकी सब लोग सोए होते हैं, एंड यू गेट अप एट दैट टाइम। नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट एट दैट टाइम। environment is very very pure and very positive, and उस टाइम meditation करने में effort नहीं लगता, उल्टा it's just like a very very easy natural process। सवेरे की क्लास हम सेंटर पर जाकर करते हैं, जिसको हम मॉर्निंग स्पिरिचुअल क्लास कहते हैं, जो परमात्मा के महावाक्य जो ब्रह्मा बाबा के मुख से उच्चारण हुए, जिसको हम मुरली कहते हैं, तो वो ईश्वरीय महावाक्य जो उस दिन भी देखा कि पूरे वर्ल्ड में एक ही क्लास एक दिन पर होती है, जो माउंट आबू से सब सेंटर पर आती है। तो उसका टाइमिंग हर सेंटर पे इज़ अराउंड 6:37 इन द मॉर्निंग, 7 to 8। मॉर्निंग क्लास के बाद देन वी आर फ्री फॉर वट एवर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हम अगर बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं, बाकी वर्किंग लोग अपने जॉब्स पर हैं। तो हर जगह मॉर्निंग क्लास उस तरह के टाइम पर रखी हुई है कि उस टाइम पे आपका कोई भी ऑफिस या कोई भी शॉप खुली हुई नहीं है, तो आप उस टाइम पर ये स्पिरिचुअल स्टडी करके एंड देन यू आर फ्री फॉर द होल डे टू डू व्हाटएवर वी आर डूइंग। क्लास है 45 मिनट्स to 1 hour। या और हर सेंटर पे ये मॉर्निंग में भी होती है, इवनिंग में भी होती है। तो कुछ लोग मॉर्निंग में नहीं आ पाते, तो वो लोग इवनिंग में आते हैं। और फिर भी अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम नहीं आ पाते, लेकिन बीच में हाउस वाइफ्स हैं, वो मॉर्निंग में नहीं आ पाती, इवनिंग में भी नहीं आ पाती, तो वो बीच में कभी भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद सारा दिन अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़, लेकिन सब कुछ करते हुए अटेंशन इज़ इनसाइड। एवरी आवर 1 मिनट
दैट इज़ ट्रैफिक कंट्रोल। तो हम उसको ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, नहीं तो फिर जैम हो जाएगा सारा अंदर। एंड सब कुछ करते हुए हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस, एंड सारा दिन एक जेन्युइन एफर्ट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और हर कर्म करते हुए परमात्मा को साथ में रखें, जिसको हम कर्म योग, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे और कोई योग नहीं पता, मेरे लिए तो कर्म ही मेरा योग है। तो कर्म योग अर्थात योग में रहते हुए किया हुआ कर्म। तो अगर परमात्मा की याद में रहते हुए कर्म करते हैं तो वो कर्म हमेशा एक्यूरेट होगा। एंड देन इफ़ वी आर फ्री इन द इवनिंग फ्रॉम आवर वर्क, द इवनिंग टाइम इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। 6:30 से 7:30 का समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें आपको कहीं भी 10-15 मिनट अगर मिलते हैं तो वो समय मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले इट इज़ गुड टू जस्ट रिवाइंड द होल डे, और उसको चेक कर ले कि कहाँ कहाँ कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात हो गई हो। सेटल एवरीथिंग फॉर द डे, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करें नेक्स्ट डे में। अगर कहीं किसी के साथ कोई भी ऊपर नीचे बात हो गई हो, सॉर्ट इट आउट इंटरनली, उसकी पूरी अपने आप को जस्टिफिकेशन दे के, एक्सप्लेनेशन दे के, अपनी चेकिंग करके, और कल के लिए अपनी क्या चेंज करना ज़रूर है। कुछ ऐसी मोमेंट्स आती हैं दिन भर में जहाँ सोल कॉन्शियसनेस भूल चुके होते हैं आप, so when you rewind you actually remember. This is what happens with me Absolutely. actually. आजकल ज़्यादातर हम लोग टीवी देखते हैं रात को सोने से पहले, और टीवी देखकर ही सो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा। जैसे सुबह जो हम इंफॉर्मेशन भरते हैं वो हमारी सारे दिन को डिटरमाइन करती है, दैट इज़ द फाउंडेशन। इसी तरह रात को जो हम इंफॉर्मेशन भरते हैं दैट डिटरमाइंस माई क्वालिटी ऑफ स्लीप टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अगर हम बहुत वायलेंट या उस तरह की डिस्टर्बिंग टीवी सीन्स देखते हैं, या उस तरह की कोई बुक्स पढ़ के सोते हैं विच आर वेरी स्टिम्युलेटिंग, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं माइंड को, तो फिर भले हम सोए हैं लेकिन वो जो चार्जिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि द माइंड इज स्टिल वेरी एक्टिव। द माइंड शुड ऑल्सो बी वेरी साइलेंट ड्यूरिंग स्लीप। तो भले आप टीवी देख रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद जब आप सब कुछ बंद कर देते हैं, टेक आउट 15 मिनट्स अगेन फॉर योर सेल्फ, अनवाइंड एवरीथिंग, एंड 10 मिनट मेडिटेशन में बैठकर सब कुछ पैकअप कर दीजिए, एंड एक माइंड को बिल्कुल वो सोल कॉन्शियस स्टेज में लाकर एंड देन गो टू स्लीप। तो फिर जो स्लीप की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। यू कैन डू विद लेस अमाउंट ऑफ स्लीप। बहुत लोग बोलते हैं 4 बजे कैसे उठ सकते हैं, पर जो मन कम थकेगा तो उसको नींद भी तो अच्छी आएगी। और बाकी क्योंकि हम 4 बजे उठते हैं तो देन इट्स आइडियल टू गो टू स्लीप बाय 10 o'clock. So early to bed and early to rise is definitely a part of the routine. In fact, lot of people are trying now actually. 4 बजे का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 10-11 बजे तक, because it becomes very difficult. Absolutely. और 11 बजे के बाद फिर नींद आनी भी कम हो हाँ, जाती है। because जो सबसे बेस्ट टाइम फॉर चार्जिंग है वो है 10 से 2। थोड़ी सी ये जो दिनचर्या हमने बात की है, थोड़ी सी टफ ज़रूर लगेगी शुरू में। नहीं, everyone has to adopt it only to whatever they are comfortable. 4 बजे हम उठते हैं, आप जो समय भी उठें, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले उठकर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो वक्त अपने लिए है। हाँ, और हर बार हम ये कहते हैं कि अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, but that is actually important. और वो वक्त परमात्मा से बात करने के लिए भी है। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल टाइम। एक दिन भी अगर करके देखेंगे तो यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल दैट टाइम इज़। और अगर आपकी दिनचर्या उस तरह से है, सपोज कि बहुत हेक्टिक है सारा दिन में, और 4 बजे उठकर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, क्या करेंगे इतनी जल्दी सुबह उठकर, तो इवन इफ़ यू ट्राई इट आउट कि आप 4 बजे 15 मिनट के लिए उठिए, सिट इन मेडिटेशन, गो टू रेस्ट अगेन, You can sleep again. या एंड देन गेट अप एट योर नॉर्मल टाइम, जो आपका रोज़ का समय है उठने का। लेकिन वो एक समय है परमात्मा के साथ जो अपॉइंटमेंट हम लेते हैं, That's actually can be done. दैट्स इजी ना। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, क्योंकि उनको बाकी सारा दिन में फिर बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता, या रात को भी लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो 4 बजे उठ के अपना जितना समय बैठना चाहे उतनी देर बैठकर देन अगेन गो बैक टू रेस्ट। जब आज समय का सच भी पता चल गया, आज हम जहाँ खड़े हैं वो भी दिख रहा है, तो क्या मेडिटेशन से जो मैं अपने साथ कॉन्वर्जेशन है या परमात्मा के साथ है, रिलेशनशिप में बदलाव आ सकता है? क्या रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है मेरी मेडिटेशन? और दूसरी तरफ जो विश्व भर में हो रहा है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं,
तो क्या इस माध्यम से मैं वो सारी सिचुएशंस जो हैं, जो नज़र आ रही हैं, उनमें भी कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? डेफिनेटली सी वीव अंडरस्टूड कि मेडिटेशन क्या है, क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड चैनलाइजिंग द थॉट्स इन द राइट डायरेक्शन। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सपोज़ मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाकी ये तो हमें समझ में आ गया कि वो प्रॉब्लम आपसे नहीं है, लेकिन वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है जो मैंने आपके प्रति क्रिएट की हुई है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, परमात्मा से जो शक्तियों की किरणें लेनी है वो शक्तियाँ अपने अंदर ली, और फिर जिस आत्मा के साथ हमारा कोई थोड़ा सा चैलेंजिंग हिसाब किताब आ रहा है, या जिस आत्मा के साथ हम अपने रिलेशन को और भी स्मूथ और भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, हम एक क्षण के लिए उस आत्मा को भी वहाँ इमर्ज करते हैं। यू नो, लेट्स से कि मैं आत्मा शिव बाबा के पास बैठी हूँ और मैं कनुप्रिया को भी वहाँ इमर्ज कर लूँ। बट नाउ व्हेन आई से कनुप्रिया, इट वुड नॉट मीन, you know, I will not think of the body or the picture or the face, but just the soul. You know, तो उस आत्मा को इमर्ज करके उस आत्मा को वो थॉट्स दो जो मुझे देने हैं, यू नो, वेदर इट्स ऑफ पीस, वेदर इट्स ऑफ लव, एंड नॉट जस्ट मी, लेकिन मैं बाबा से भी वो लेकर, तो जैसे बाबा से मुझ आत्मा पर पहुंचती है वो प्रेम की किरणें, और फिर मुझ आत्मा से निकलकर उस आत्मा पर पहुंच रही है। बिकॉज रिलेशनशिप इज़ नथिंग बट एनर्जी, यू नो, फ्लो ऑफ एनर्जी। और जहाँ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एनर्जी फ्लो में कोई ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी आ रही है। तो जब हम इस तरह से सोल कॉन्शियसनेस में बैठकर पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा की तरफ भेजते हैं, तो मतलब वो एनर्जी जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो रहा है। इट्स बेसिकली सेंडिंग पॉजिटिविटी। कई बार कुछ ऐसी बात होती है जो हम सामने नहीं कह पाते हैं, या इफ़ आई वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अब मैंने फॉरगिवनेस मांग तो ली, बट आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इनसाइड। तो उस समय, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में बैठकर हम जो भी थॉट क्रिएट करेंगे वो जाकर एकदम से टच होगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह से कर सकते हैं कि उस आत्मा को इमर्ज करें और उस आत्मा के प्रति जो वाइब्रेशन देना चाहें वो रोज़ देते जाएं, रोज़, इसको स्टॉप नहीं करें, रोज़ वो देते जाएं। और आप देखेंगे सवेरे के समय वो कीजिए और फिर सारा दिन में अपने इंटरेक्शन में देखिए कि क्या डिफरेंस आता है। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि उस सामने वाली आत्मा से भी जो आपको वाइब्रेशन मिल रहा था वो चेंज होता जा रहा है, बिकॉज देयर इज पॉजिटिविटी फ्लोइंग फ्रॉम यू टू दैट सोल, automatically the return will be positivity. Or in fact it happened at the soul level actually. Yeah, it happened at the soul level. That's why it works. See, जब हम आमने सामने हैं, it is body consciousness. Everyone is in that body consciousness. तो आपका भी ईगो आपके आगे आकर आपको ब्लॉक करता है, मेरा भी आता है। तो even if I try to send that vibration, आप उस रिसेप्टिविटी में नहीं हैं उसको लेने के लिए, लेकिन सोल कॉन्शियस लेवल पे इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी इजी। यहाँ इस सवाल का जवाब मुझे वैसे खुद ही मिल पा रहा है, लेकिन अभी क्योंकि आपसे बात करते करते, लेकिन मैं फिर भी लेती हूँ ये कि सोल कॉन्शियसनेस में जब हम रहते हैं, ठीक है हम रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिज़िकल पेन्स आने लग जाते हैं, यू नो, जब बीमार हो जाते हैं मेडिकली, जब इवन डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो उस पेन को दूर करने के लिए पेन किलर्स दे रहे हैं। सो हाउ टू हैंडल दैट पेन इन सोल कॉन्शियसनेस, यू नो, बिकॉज फिजिकल पेन टेक्स ओवर। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो, यू नो, गोइंग थ्रू दैट नाउ। So then whole of the life goes topsy-turvy. Right. You know, physical pain is a major difficulty. Right. दर्द शरीर को होता है, दुख आत्मा को होता है। तो पहले तो उन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब शरीर को दर्द होता है, सबसे इजी वे, मतलब दर्द तो फिर भी रहेगा। सी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट से कि द पेन विल डिसअपियर, द पेन इज देयर। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज इंक्रीज माय कैपेसिटी टू बी एबल टू बेयर द पेन, यू नो, टू नॉट गेट अपसेट इंटरनली। तो उस क्षण अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये जो तकलीफ़ हो रही है इस समय वो इस शरीर को हो रही है, जस्ट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम इट, यू नो। जैसे अभी अगर इस साड़ी पर दाग लग जाए या इस पर एक बड़ा सा छेद बन जाए, earlier because I was very attached to what I was wearing, I would say, you know, as if something has happened to me. लेकिन now I know कि मुझे कुछ नहीं हुआ, इस कॉस्ट्यूम को हुआ जो पहना। One step further, मुझे कुछ नहीं हुआ, इस कॉस्ट्यूम को हुआ है जो मैंने पहना है। तो उस समय जब आपको दर्द हो रहा है, आप उस कॉन्शियसनेस में बैठें कि मैं आत्मा हूँ,
इस शरीर से अलग हूँ। एंड उस समय रियली प्रैक्टिस करें कि आत्मा शरीर से डिटैच होकर परम धाम में चली जाए, तो द पेन विल नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। एंड दूसरा, जो शरीर का जो अंग दर्द कर रहा है, अगेन शिव बाबा से वो प्योरिटी की वाइब्रेशंस लेके उस ऑर्गन को दीजिए, बिकॉज अगेन व्हाट इज पेन? ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। अगर हम कीर्लियन फोटोग्राफी में देखते हैं तो उस अंग को उस समय जो एनर्जी की फोटोग्राफ उधर आएगी, इट विल बी वेरी ब्लैक इन कलर, वी वांटेड टू बी लाइट इन कलर। तो हम परमात्मा से वो प्योरिटी की वाइब्रेशन लेकर फिर उस अंग को देते हैं कि जैसे लेट्स से माय नी इज पेनिंग फॉर एग्जांपल, सो आई विल जस्ट टेक वाइब्रेशंस ऑफ प्योरिटी, एंड ये जो मेरा एनर्जी का शरीर होता है अंदर, वो ब्लैक कलर है यहाँ पे, आई विल जस्ट गिव इट वाइट प्योरिटी प्योरिटी, एंड आई विल विजुअलाइज कि वो वाला जो ब्लैकेज है, वो वाली जो ब्लॉकेज है, वो क्लीन होती जाए। हीलिंग, यू नो, दिस इज लाइक हीलिंग विद थॉट पावर। हाँ, तो उससे क्या होगा, वो पेन तो है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जितना माइंड पॉजिटिव रहेगा उतनी हीलिंग जल्दी होगी। But that is the difficulty, no? When in pain, everything starts looking. मतलब I have seen अगर it myself. पहले जितनी प्रैक्टिस की होगी, सी उस टाइम नहीं हो पाएगा। अगर हम वैसे नॉर्मल सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं करते और जब तकलीफ हो तब कहे मैं आत्मा हूँ, तब नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हैविंग डन बिफोर हैंड। अगर आपने सुबह मेडिटेशन किया है उस दिन एंड आपने वो अपनी स्थिति को सेट किया है और सारा दिन भी आप उस कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं और शाम को आकर कुछ दर्द होने लगा कहीं, इट विल बी वेरी इजी टू डिटैच। लेकिन अगर सारा दिन वो अटैचमेंट में और ईगो में थे और अब दर्द होने लगा एंड कहने लगे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इट विल नॉट हैपन। तो प्रैक्टिस बिफोर हैंड, उस टाइम आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। तो हर सिचुएशन के लिए आप तैयार हो जाएंगे एक्चुअली। एब्सोल्युटली। एंड ये भी याद रखें कि कार्मिक अकाउंट है। It's important. Why has this pain come to me? I'm settling some karmic account. तो जब सेटल कर रहे होते हैं, I should feel good. सिस्टर शिवानी, एक इस मम्मी का ये ईमेल आया है कि मेरा 19 साल का बेटा है जो इस प्रोग्राम को हर रोज़ देखता था, लेकिन अचानक एक दिन उसने देखना बंद कर दिया और उसने कहा कि इस प्रोग्राम को देखने का क्या फ़ायदा, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कैसे इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि मैं ये सुनता हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी है कि वहाँ पे मैं इन्हें यूज़ नहीं कर सकता। तो क्या वाकई बाहर की दुनिया में यूज़ नहीं कर सकते? ऐसे हमें ये तो समझ में आ गया कि सारा कुछ तो अंदर की दुनिया में है पहले, तो अंदर की दुनिया में तो सारा कुछ यूज़ हो सकता है। और ये भी एक इट्स बीइंग लेज़ी एक्चुअली इफ़ वी से कि बाहर की दुनिया में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ जो हमने इस प्रोग्राम के दौरान शेयर की है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ डायरेक्ट ज्ञान जो वर्तमान समय के लिए है। ये ज्ञान की वैल्यू ही इतनी इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी कहा कि सतयुग में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बाहर समय वैसा चल रहा है। इनके हिसाब से अगर हम कहें तो इट्स लाइक सेइंग सारे ही बीमार हैं तो मैं ठीक होकर क्या करूं? तो मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारे ही बीमार हैं तो मैं भी बीमार रहता हूं उनके साथ। नहीं, सारे बीमार हैं, कोई बात नहीं। वो सुप्रीम सर्जन आया है, वो इलाज कर रहा है। सबसे पहले तो हम अपना इलाज करें और हम ठीक हो जाएं, क्योंकि एक एक आत्मा जो ठीक होती जाएगी तभी तो सारी सृष्टि ठीक होगी। और जब आप अपना इलाज करते हैं तब आप और कितनों का इलाज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सब लोग वो इलाज के लिए ढूंढ तो रहे हैं। We all realize that we are looking for that. And when they see that transformation in you, you will become instrument to inspire them to transform In fact, themselves. I would like to share with आपके बेटे के साथ ये शेयर करना चाहूँगी मैं खुद कि जब मैं यहाँ प्रोग्राम करके जाती हूँ, इट्स लाइक सुनना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वी नॉट हर्ड दिस लाइक लॉन्ग टाइम अगो आई थिंक, और इसीलिए ये इतना सहज, इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है। लेकिन बाहर जाके वो दुनिया वैसी ही है जब तक उसको खुद अनुभव नहीं करेंगे। जी, एक्सपीरियंस और मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, मैंने खुद रियलाइज़ किया। सिर्फ प्रोग्राम कर लेने से, प्रोग्राम सुन लेने से भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था, ना प्रोग्राम कर लेने से, unless or until I did that. Right. क्योंकि देखो सुनने से समझ मिलेगी, लेकिन मेडिटेशन से पावर मिलेगी। मेडिटेशन से परमात्मा का संग मिलेगा हर स्टेप पर, और जब वो सर्वशक्तिवान हर स्टेप पर साथ होगा तो कौन सा काम दुनिया में मुश्किल है?
कौन से चैलेंज को फेस करना मुश्किल है. डू नॉट गिव अप. Yeah, in fact, people will look up to you. Absolutely, absolutely. And you will be successful in everything that you do. And most important, you will be happy in everything that you are doing. एक सवाल जो कि बहुत सारे लोगों का है वो ये कि अब सब माउंट आबू जाना चाहते हैं. मुझे लगता है माउंट आबू की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. राइट, Mount हमारे Abu पास भी बहुत पहुंचना फ़ोन चाहते कॉल्स हैं. आते हैं कि हेडक्वार्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये डेफिनेटली एक थॉट आने लगा है कि वो हेडक्वार्टर कैसा होगा जहाँ से ये इतना सुंदर ज्ञान सारे विश्व में फैल रहा है. माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ जो कोऑर्डिनेट तो माउंट आबू से होती है, लेकिन इट इज़ थ्रू द सेंटर्स इन योर सिटी. तो फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कंटिन्यूसली माउंट आबू में प्रोग्राम्स चलते हैं. वर्कशॉप्स, राजयोग मेडिटेशन रिट्रीट, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग प्रोफेशंस के लिए भी होते हैं. डॉक्टर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ज्यूरिस्ट, मतलब एवरी प्रोफेशन. कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसकी अलग से सेमिनार या कॉन्फ्रेंस वहाँ नहीं होती. और ये 3 दिन का प्रोग्राम माउंट आबू में होता, जिसके लिए हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले कर लेते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया से लोगों ने आना है उसमें. तो 3 दिन हम आबू में रहते हैं, लेकिन हमें वहाँ लेकर जाना, हमारा पूरा वहाँ इंतज़ाम करना, हमारी पूरी संभाल करना, दैट इज़ डन बाय द सिस्टर्स इन द सेंटर एट योर सिटी. तो अगर आप माउंट आबू जाना चाहते हैं, द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आबू से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल ट्राई एंड डू दैट. वेरी डिफिकल्ट. द सिंपलेस्ट इज़ कि आप अपने नज़दीकी सेंटर से, जो आपकी सिटी में सेंटर है, वहाँ बहनों से कोऑर्डिनेट करें एंड टेल देम कि आप किस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं. दे विल गिव यू ऑल द डेट्स. आप अपनी सूटेबल डेट देखिए एंड आफ्टर दैट जस्ट टेल देम दैट यू वांट टू गो. बाकी सारा कुछ इज डन बाय देम. So as an individual also you can go? Individual, as a family, as a group. Or as an institution? Absolutely. Corporates, पूरे के पूरे कॉर्पोरेट्स के ग्रुप्स वहाँ पर जाते हैं, बट अगेन थ्रू द लोकल सेंटर. तो वो बहुत ईजी हो जाएगा. इनफैक्ट नाउ इज़ द राइट टाइम. तो 3 दिन एक बहुत सुंदर रिट्रीट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. तो जस्ट गो एंड हैव द एक्सपीरियंस एंड सी व्हाट इट कैन चेंज योर लाइफ. ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के कुशल नेतृत्व में आज विश्व के 120 देशों में संस्था के 8,500 सेवा केंद्र हैं. इन सभी सेवा केंद्रों का संचालन हेडक्वार्टर से होता है. माउंट आबू यहाँ की शीतल पहाड़ियों के बीच स्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर. माउंट आबू में मुख्य परिसर है मधुबन और ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड एवं आबू रोड पर विशाल शांतिवन परिसर है. इन सभी परिसरों में पूरे साल विश्व भर से लोग कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग और रिट्रीट के लिए आते रहते हैं. इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु प्रत्येक परिसर में विभिन्न सभागृहों का निर्माण किया गया है. इन सभागृहों में 1500 से लेकर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. शांतिवन परिसर में विशाल डायमंड हॉल में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है. इनमें एक ही समय में 25 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा भी है. यहाँ आए सभी भाई बहनों को स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा का परिचय और समय की पहचान देने के लिए आर्ट गैलरी और म्यूजियम का निर्माण किया गया है. ज्ञान की समझ के साथ साथ योग की अनुभूति के लिए मेडिटेशन कक्ष भी बनाए गए हैं. यहाँ के शक्तिशाली आध्यात्मिक वाइब्रेशंस सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं. इन परिसरों में 20,000 तक भाई बहनों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है. यह परमात्मा का घर, सबका अपना घर है. यहाँ आने पर छोटे बड़े सभी को अपने ईश्वरीय परिवार की अनुभूति होती है. दिस इज शिवानी. कई सारी बातें आज भी खुली, बहुत कुछ समझ में आया. बहुत से सवाल जो लोगों के थे वो आज हम शामिल कर पाए.
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा आधार है, एक ऐसी नींव हमारे जीवन के लिए बन सकता है जिस पर एक नया खूबसूरत और जैसा हम जीवन चाहते हैं वैसा बनाया जा सकता है। आपकी मंजिल आपको मिल सकती है। जिस बात को लेकर हमने ये सफ़र शुरू किया था कि क्या मैं खुद को पहचान सकता हूँ, उस परमात्मा को पहचान सकता हूँ, एक नया जीवन पा सकता हूँ, राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा ही रास्ता है। आज इस कड़ी को समाप्त करने के साथ ही हमारा राजयोग मेडिटेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो भी समाप्त होता है। लेकिन आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This